नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजार 54 अंक नीचे सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सेंसेक्स भी करीब 250 अंकों के आसपास का ड्रॉप दिखा रहा है। निफ्टी बैंक रफली 300 अंकों के आसपास के फॉल के साथ कामकाज कर रहा है। कल के कंपैरिजन मार्केट्स में फॉल तो है एंड स्लोली एंड स्टेडली आज निफ्टी बैंक कम बैक दिखा रहा है। कल निफ्टी बैंक में उतनी रिकवरी नहीं थी, लेकिन आज निफ्टी बैंक में रिकवरी है। इंडेक्स भी धीमे धीमे वापस आ रहा है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। फ्लैट से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट हाई के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1/4%, आधा फीसदी के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एडवांस डिक्लाइन करीब 1500 शेयर तेजी में है। 873 शेयरों में बिकवाली है। कल ये नंबर था करीब 700 शेयरों में तेजी और 1800 शेयरों में बिकवाली लास्ट तक, और आज ये शेयर है 1500 शेयरों में खरीदारी, 873 शेयरों में बिकवाली सो फार देखने को मिल रही है। अम्मा बातचीत करेंगे आज प्रशांत सावंत से भी, लेकिन उससे पहले कुछ सेक्टर्स आपकी स्क्रीन पर है। नंबर से पहले आईटी थोड़ा सा नर्वस है। सीपीएससी इंडेक्स करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। फाइनेंशियल आधा % नीचे है। फ्लैट टू पॉजिटिव मेटल, फ्लैट टू पॉजिटिव एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस आज सपोर्ट दे रहा है। 3/4% का उछाल यहाँ पर है। कैपिटल गुड्स इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर है। रियल्टी 1.25% नीचे कामकाज कर रहा है। फाइनेंशियल्स करीब आधा % के आसपास की बिकवाली यहां से भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। 3/4% नीचे। फार्मा इंडेक्स भी आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंट्रीब्यूशन में आईटीसी करीब 10 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कोल इंडिया 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन, टाटा मोटर्स 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एसबीआई 5-5.5 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। प्रेशर में एचडीएफसी बैंक 30 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसी बैंक 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, बजाज फाइनेंस और भारतीय एयरटेल करीब 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत सावंत से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, और साथ ही साथ एक सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी से हम आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन इस दौरान एक और अच्छी खबर, जहां पर मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की जो बादशाहत है वो बरकरार है, और ओवरऑल मार्केट आवर्स में भी अगर आप नज़र डालेंगे तो जो आवाज़ का मार्केट शेयर है वो 73.4% के आसपास सो फार मेंटेन्ड है। और लगातार इस बेहतर होते मार्केट शेयर के लिए और भरोसा बनाए रखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार की बात हो तो सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ही देखा जाता है, और साथ ही साथ अब बजट भी आ रहा है तो उसकी बात हो तो भी सीएनबीसी आवाज़ ही देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए करीब 72-73% के मार्केट शेयर के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसा बनाए रखने के लिए और हमें सराहने के लिए, देखने के लिए। और 68.5% का मार्केट शेयर है इस पूरे हफ्ते के दौरान भी। ये एक नंबर जो हर थर्सडे आता है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं। अब बात करते हैं वापस डेरिवेटिव के नंबर्स को लेकर। किस तरह के ओपन एडिशन के नंबर्स हम देख रहे हैं। सो फार 24,200, 24,300 के आसपास इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और 24,300 के आसपास ही मेजर कॉल राइटर्स हैं। करीब 2 करोड़ के आसपास का वो चेंज यहाँ पर है। 24,400, 24,500 के आसपास भी कॉल राइटिंग है। 24,200, 24,100 और 24,000 के आसपास आप मेजर पुट राइटिंग देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी जो कॉल राइटर्स हैं वो 24,300, 24,400 के आसपास आप देख रहे हैं। लाइकवाइज निफ्टी बैंक के केस में भी 52,000, 52,200, 52,500 के आसपास कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। 51,800, 51,700, 51,500 के आसपास आप पुट राइटिंग देख रहे हैं। लेकिन 52,000, 52,200 के आसपास कॉल राइटर्स है। हीट मैप की सिचुएशन सो फार बियरिश आपको दिखाई पड़ेगी। करीब 24 लॉन्ग है और 54 शॉर्ट कवरिंग है, 39 शॉर्ट और 64 अनवाइंडिंग है। यानी मोर और लेस आप 50-50 या कह लीजिए 60-40 के रेशियो में बाजार अभी कामकाज कर रहा है। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग ये भी देख लेते हैं एक बारी। सन टीवी में आज लॉन्ग्स बन रहे हैं, कोल इंडिया में लॉन्ग्स बन रहे हैं, ओएनजीसी में लॉन्ग बन रहे हैं, लगातार अच्छे मूव में है। पीवीआर, आइनॉक्स और अंबुजा सीमेंट में लॉन्ग है। इंडिया सीमेंट शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। बंधन बैंक, एचपीसीएल, पिरामल और इंडस टावर 2% से 2.5% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाइकवाइज अनवाइंडिंग कहाँ पर है और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है जाइडस लाइफ में, वेदांता में करीब 2% नीचे। स्कॉट्स कुबोटा, जुबिलेंट फूड और बायोकॉन 1.5 से 2% की बिकवाली यहाँ है। अनवाइंडिंग में इन्फो एज है 2% नीचे कामकाज कर रहा है। कोफोर्ज 1.5% नीचे। एबी फैशन और औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा ये करीब 1 से लेकर 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पे भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत कर लेते हैं आज के जानकार प्रशांत सर से। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बिकवाली तो इंडेक्स में आ रही है, लेकिन हर बिकवाली खरीदी ज़रूर जा रही है लोअर लेवल से, चाहे ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी हो रही हो, निफ्टी बैंक में खरीदारी हो रही हो या फ्रंटलाइन इंडेक्स में हो रही हो, कोई ना कोई सपोर्ट तो आ ही रहा है लोअर लेवल से। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो पिछले 2 दिनों से हम क्लियरली देख रहे हैं कि दोनों ही इंडाइसेस में एक स्लगिशनेस, जिसे कहते हैं वीकनेस नहीं कहना चाहिए बट एक स्लगिशनेस, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, और बिकवाली ना होते हुए भी कंसोलिडेशन में भी वीकर साइड पे नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि बिकवाली में कोई वॉल्यूम नहीं है, इस चीज पे हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम निफ्टी की बात पहले करें तो मुझे लग रहा है कि अभी हम फिलहाल करीबन स्पॉट को देखें
सो 24,200 250 इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। जो अहम पोजिशनल सपोर्ट होगा एक ट्रेंड के हिसाब से वो 23,900 23,950 ही होगा। बट अभी के लिए जिनके पास भी अभी भी लॉन्ग्स हो, मुझे लग नहीं रहा है कि लॉन्ग्स होने चाहिए, बट अगर होल्ड किए हुए हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेड 24,125 130 यानी करंट प्राइस से 50-60 पॉइंट नीचे ट्रिगर हो जाए, आप लॉन्ग्स में से बाहर हो जाइए और वेट कीजिए। एक तरीका होता है लॉन्ग से बाहर होना, इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट करना। आप नेक्स्ट डिप के लिए और प्राइस कंफर्मेशन कि एक डिप के बाद बाउंस आए, उसके लिए वेट कीजिए क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है हर लेवल पे आपको लॉजिकली प्रॉफिट बांध के नेक्स्ट डिप पे एंटर करना ये प्रॉपर तरीका होगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है जो सपोर्ट है, जो मैंने कहा अभी 23,900 925 स्पॉट, वो अहम होगा एक ट्रेंड के हिसाब से। और आपको जो ट्रेल करना है वो 24,125 130 इस जोन के मतलब 24,150 के नीचे आप स्पॉट में स्टॉप लॉस मान के ट्रेल कीजिए। मैं निफ्टी के सामने जो बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, तो इसका एक बहुत अहम लेवल जो था करीबन 52,400 52,300 ऑलमोस्ट डेली चार्ट पे 20 दिनों की एवरेज, हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जो थोड़ा इन दोनों इंडाइसेस में अगर कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा वीकनेस यहाँ पे बता रहा है। और मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे एक ट्रेंड के हिसाब से 51,400 51,400 स्पॉट ये मेक और ब्रेक लेवल होगा। जब तक ये बरकरार है मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, बट सबसे अहम भूमिका इसमें जो निभानी होगी वो एचडीएफसी बैंक को। हमने देखा कि कैसे 1790 1800 के करीब जो एक गैप अप हुआ था, उसके बाद ये वन साइडेड यानी हम अगर उसको देखें तो पिछले दिनों के हाई के नजदीक भी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रांग बिकवाली हो रही है। जिस तरह से अप ट्रेंड में हम देखते हैं कि प्रीवियस डे लो को टच नहीं होता है, उसी तरीके से अगर कोई स्टॉक पिछले दिनों के हाई के करीब नहीं जा पा रहा है तो वहां बेयर जो है वो बहुत स्ट्रांग कंट्रोल में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हम एक अहम सपोर्ट के करीब 1580 1600 यहाँ आए हुए, और उसी के साथ बैंक निफ्टी भी जैसे मैंने कहा उसके नेक्स्ट सपोर्ट के नजदीक यानी 51,400 51,500 इस जोन के नजदीक आए। तो मेरा ध्यान होगा कि कल प्राइस एक्शन किस तरीके से हो। अगर इस जोन पे हम आए और वहां से बाउंस करें तो मैं एक दिन के क्लोजिंग के लिए रुकूंगा और नेक्स्ट वीक मेरी डिसीजन लूंगा कि क्या यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए। तो मेरी सलाह सभी दर्शकों से ये होगी कि इंडेक्स स्पेसिफिक कोई पोजीशन ना रखे जब तक क्लैरिटी ना आए, और एक बार क्लियर डायरेक्शन आ जाए, एक बाउंस आ जाए, एक दिन का क्लोजिंग मिल जाए, फिर आप डिसीजन लीजिए। फिलहाल लेकिन डिसीजन लेना और मुश्किल हो रहा है कि बाजार में एकाएक ड्रॉप आया। जरा निफ्टी लेकर आइए क्योंकि टिक बाय टिक निफ्टी में आपको एक बड़े ड्रॉप आते हुए दिखाई पड़ेंगे, स्पेशली कुछ देर के अंदर ही यानी बीते 4 से 5 मिनट के अंदर ही खाली बाजार में एक एकाएक बिकवाली आई है और अब 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी दिखा रहा है हायर लेवल से। और एक सडन ड्रॉप के साथ निफ्टी में करीब 24,216 के जोन्स पे अब निफ्टी पहुंच चुका है। एक बार जरा इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर वापस लेकर आइए, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर है कि जो गिरावट अब आ रही है वो शायद आईटी की तरफ से ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इन्फोसिस अब एक ड्रॉप दिखा रहा है और वहाँ से गिरावट थोड़ी गहरा रहे हैं। जरा एक बार आईटी सेक्टर पूरा लेकर आई है क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस सब में एक बिकवाली आई जो कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे मार्केट्स को, वहाँ से सपोर्ट आना बंद हो गया और वो एक मार्केट्स को फर्दर ड्रॉप दे रहा है। तो बिकवाली अब जो नए मार्केट्स में शुरू हुई है, बैंक्स तो दिखाई रहे थे लेकिन आईटी की तरफ से जो सपोर्ट था वो भी अब कुछ हद तक कम हुआ है, जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट्स में। एक बिकवाली थोड़ी और गहराई इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। प्रशांत सर, कहाँ पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट खुल रहे हैं क्या आज? सुमित जी, फिलहाल जो थोड़े सेफर चॉइसेस है वहां पे मुझे ट्रैक्शन अच्छा नजर आ रहा है। फर्स्ट पिक मेरी होगी आईटीसी। एक वीक मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सो मार्केट स्टेबल हो जाए मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक आउट परफॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस 444 के नीचे 444 स्पॉट के नीचे रख के जो टारगेट होगा वो 470 475 475 ये रख सकते हैं। नेक्स्ट पिक होगा हिंद पेट्रो एचपीसीएल। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव आ सकती है। तो 337 337 स्पॉट के नीचे स्टॉप लॉस रख के 365 से लेके 370 365 370 ये टारगेट्स हम रख सकते हैं। अच्छी मूव आई है 20 दिनों के एवरेज के ऊपर, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेंस दिखा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मूव कंटिन्यू हो सकती है। और नेक्स्ट पिक होगी बीईएमएल। एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद यहाँ पे डिप आई है, तो यहाँ मुझे लग रहा है हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4,900 के नीचे यानी 4,885 4885 जो टारगेट होगा वो स्ट्रेट मुझे यहाँ पे पोजिशनल 5,300 5,300 का टारगेट लग रहा है। 3 में से 2 नाम सरकारी कंपनियों में से बीईएमएल
और HPCL, जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं, जो कि प्रशांत सर को लग रहा है कि शायद लॉन्ग साइड पे आपको बेटर दिखेंगे, लेकिन BEML और HPCL दोनों ही हरे निशान में 3% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। ITC एक पहला नाम है, 470 475 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 444 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी दो नामों में HPCL है, 365 370 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब करीब 337 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एंड लाइकवाइज BEML ये तीसरा नाम है जिसके ऊपर प्रशांत सर की तरफ से आपको कॉल दी गई है। प्रशांत सर, 2-3 नाम ये BEML के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे 5300 और 4800 के स्टॉप लॉस साथ आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। 2-3 नामों में पहले तो सन टीवी एक अच्छे OI एडिशन के साथ आज ये तेज़ी में आया है और बढ़िया लॉन्ग्स यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत लंबे अंतराल के बाद इस पर मूव आया है, क्या करना चाहिए इसमें? और दूसरा इंडिया सीमेंट, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, बाजार में बस भी है बहुत सारी इसको लेकर, लेकिन अभी के लिए इन दोनों में क्या करना चाहिए? तो सुमित जी, सन टीवी में आज का वॉल्यूम जो है बहुत स्ट्रांग है और ये ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट कगार पे, बाउंड्री पे खड़ा है। बट क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रांग है, हम थोड़ा प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे 785 के नीचे बिलो 785 स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाना चाहिए। ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे, आपका फर्स्ट लेवल ही 840 840 तक आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे लेवल पे। और जहां तक इंडिया सीमेंट की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक बहुत स्ट्रांग मूव हमने पिछले महीने में देखा था और अब एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ डबल टॉप बनने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ मेरी सलाह होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स हो वो ट्रेल करे 295 294 294 295, और अगर कोई रिवर्सल आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पे मैं चेस करने की सलाह नहीं दूं। दो स्टॉक जो कि लगातार आउट परफॉर्मेंस में, उसमें एक ONGC 2% की तेजी है, हर फॉल यहाँ पे स्ट्रांगली बाय हो रहा है और आज भी एक अच्छे OI एडिशन के साथ लॉन्ग है यहाँ पर। और दूसरा है कोल इंडिया, ये भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और आप PSU पे लॉन्ग भी है। सो इन दोनों में क्या करा जाए? तो सुमित जी, ONGC मुझे लग रहा है कि बिल्कुल लॉन्ग रहना चाहिए। कल जो प्राइस एक्शन हुई थी, वहां पे जिसे हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वीकर हैंड्स, वो हुआ था इस स्टॉक में। अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छी रेंज ब्रेकआउट सस्टेन करके 303 पे जो चल रहा है वो 315 317 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्टॉप लॉस रखेंगे 295 295 और इसमें लॉन्ग रहेंगे। जो नेक्स्ट आपने कहा कोल इंडिया, तो यहाँ अगर देखें तो आज बहुत स्ट्रांग मूव आई है और हम ऑलमोस्ट अभी जो टारगेट आपको पहला रखना होगा वो होगा इलेक्शन डे के पहले दिन जो हाई बना हुआ था 525, इस टारगेट को आपको ट्रैक करना होगा 525। सो स्टॉप लॉस रखिए यहाँ से करीबन 20 पॉइंट दूर है, तो स्टॉप लॉस रखिए 495 496 जोन में, 495 496 और 525 का टारगेट यहाँ पे मान के चल सकते हैं। इस काउंटर में भी वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांगली पिकअप हुए हैं। आपने प्रशांत सर क्या टर्म यूज किया, रिमूवल ऑफ? जी मैं आपको सुन नहीं पाया सुमित जी। वो आपने ONGC में क्या टर्म यूज किया था, रिमूवल ऑफ? जी, रिमूवल ऑफ वीकर हैंड्स। अगर आप देखिए कल एक निचले लेवल पे आए थे, हाँ। तो वहां पे नॉर्मली जो होता है राउंड नंबर पे ऐसा प्राइस एक्शन हो तो जो पिन पॉइंट बायर्स या पिन पॉइंट सेलर्स होते हैं नॉर्मली, वो बहुत जल्द स्टॉक से निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक करके। और उसके बाद अगर हम उस नंबर के ऊपर सस्टेन करके ऊपर जाए, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, यानी जो स्टॉक को ऊपर ले जा सकते हैं, पोजिशनल हैंड्स, वो इसमें बरकरार रहते हैं। सो ऐसे स्टॉक्स अगर मिले तो उनमें बने रहना चाहिए। कमजोर हाथ निकल गए हैं यानी कि, ओके। खैर, अब दो स्टॉक पे हम और भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रेक का समय हो गया, जरा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो IT स्पेस तो बात करना जरूरी है। TCS आज का स्टार रहेगा, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स भी हैं उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के। उस पर एक सस्ता ऑप्शन प्रशांत सर से आइडेंटिफाई करवाते हैं, वो एक और चीज़ है। एक ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं, इन तीनों में बातचीत होती है। अब देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में जो एक ड्रॉप आया था एक वो वापस वहीं आ गया, करीब करीब 60 अंकों की गिरावट फिर देखने को मिली इंडेक्स में, और सडन ड्रॉप को मार्केट ने फिर से बाय किया, तो एक वही यथास्थिति बरकरार है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, यहाँ पे अगर हम देखें तो महीने की शुरुआत के नजदीक होने के कारण ऑप्शंस के प्रीमियम हाई है और मुझे लग रहा है कि कॉल बाइंग में कोई अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रही है। बट अगर हम टाइटन के चार्ट को देखें तो यहाँ एक गैप है, जिसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली के बाद वहां रैली हुई है। मुझे लग रहा है यहाँ से बिकवाली आ सकती है और एक छोटे रिस्क पे मैं ट्रेड लेना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस हो तो भी बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो 3240 3240 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है, जो करीबन 55 पे चल रही है, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जस्ट 35 के नीचे 34 33 के जोन में रखूंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 85 से लेके 105 टारगेट टू 105। तो
3240 की पुट टाइटन की आप खरीद सकते हैं, करीब 54 रुपये 55 रुपये के आसपास कामकाज कर रही है। 35 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे और आप लॉन्ग साइड पे 80-85 तक के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। 85 और फिर 105 तक के टारगेट्स भी यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ये कुछ सस्ता ऑप्शन तौर पे आप देखिएगा। आगे प्रशांत सर से और भी एक बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आज के लिए है TCS के नंबर्स। IT बेलवेदर के नंबर्स के साथ IT की शुरुआत और नंबर्स की शुरुआत दोनों आज होने आएगी। सो फार TCS को देख के ऐसा लग रहा है नंबर बहुत स्ट्रांग आने नहीं है कि हर तेजी को TCS बेच रहे हैं ऊपर। सो आशीष, क्या उम्मीद लगा कर चलें? एक तो नंबर्स कब से आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन जब तक कोई दिग्गज का ना है तब तक अपन कहते नहीं है कि रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ है। तो भाई आज ऑफिशियली इंडिया इंक के Q1 रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी। TCS के नंबर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आमतौर पे शाम को 5:30 बजे। रिजल्ट्स आते हैं 4:30 से 5 बजे के बीच में, बाजार बंद होने के बाद। पर आज कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि शायद क्लोजिंग के आसपास रिजल्ट्स आते हुए नजर आए, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। खैर उसको गैस नहीं करते, रिजल्ट्स कैसे रहेंगे वो उस पर बातचीत कर लेते हैं। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, डॉलर आई में 1.5% Q on Q आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। भाई कई सारी डील्स मिली थी, लार्ज डील्स वगैरह, उसका रैंप अप हो रहा होगा, यानी कि उससे और धंधा बढ़ रहा होगा, उसका फायदा मिलेगा। पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं Q on Q, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में ज्यादा वर्किंग डेज है, तो सीधे उसका फायदा मिलना है। क्रॉस करेंसी जो है वो इनके फेवर में जारी होगी, और वो जो लार्ज 15,000 करोड़ रुपए की BSNL डील बैक करी थी उसमें और रैंप अप हो रहा होगा और वहां से कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा होगा। इन सब के चलते आय 1.5% या 1.6% Q on Q इंप्रूव हो रही होगी। पर इसके सामने मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। 130 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का हमारा आंकलन है। क्यों? बहुत आसान, इस समय सबसे बड़ी हेडविंड होगी मार्जिन्स के फ्रंट पे जो TCS ने 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए थे, और उसमें भी कुछ टॉप परफॉर्मर्स के डबल डिजिट वेतन बढ़े हैं, तो सीधे उसका खामियाजा होगा। हालांकि कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के चलते थोड़ा बहुत मार्जिन्स का फॉल रोक पाएंगे, लेकिन फिर भी 1.25% के आसपास मार्जिन्स गिरेंगे, और इसके चलते इंपैक्ट ये होगा कि मुनाफा तिमाही दर तिमाही 3.5% घटेगा। नजर कहां रहेगी? हमेशा की तरह, क्योंकि पहला दिग्गज IT रिजल्ट, मैनेजमेंट की कमेंट्री अलग अलग ज्योग्राफीज में डिमांड को लेकर, मैनेजमेंट की कमेंट्री खासतौर पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड के एनवायरनमेंट को लेकर, और इस क्वार्टर में आपने नोटिस करोगे बहुत ज्यादा डील अनाउंसमेंट्स नहीं आए TCS की तरफ से भी, तो ऐसे में डील पाइपलाइन, लार्जर डील्स को लेकर आउटलुक, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। ये समझने की कोशिश होगी कि रिजल्ट से ज्यादा आने वाले दिन IT के लिए कैसे रहेंगे। तो बहुत कुछ जो TCS तय करेगा अपने, ना केवल अपने लिए बल्कि सेक्टर के लिए भी, तो जरा उस लिहाज से इसके ऊपर आप नजर रखिएगा। प्रशांत, TCS में क्या करें, क्योंकि नंबर्स हैं, तो नंबर से पहले शेयर तो बार बार ऊपर तेजी दिखाता है फिर बेचा जाता है, क्या करना चाहिए इसमें? तो सुमित जी, मेरे लिए बहुत क्लियर सलाह होगी कि मैं नॉर्मली नतीजों को पहले प्रीएम्प्ट नहीं करता हूँ। इसमें अगर आप ज्यादातर देखें तो नुकसान ही होता है। इसको रिजल्ट आने दीजिए, एक क्लियर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो जो स्पॉट है वो एक बार 3,980 4,000 ये जोन क्रॉस कर जाए, तो मुझे लग रहा है TCS में क्लियर अपमूव आके एक डेली चार्ट पे गैप है, वो गैप है करीबन 4,150 4,160, यहां तक हम जाते हुए देख सकते हैं। सो मेरे लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये स्टॉक 3,980 के ऊपर निकल जाए डाउन साइड पे, जिनके पास पोजीशंस हो। सो सबसे अहम सपोर्ट होगा 3,850 3,850, इस रेंज को ध्यान में रखिए, और इस रेंज के हिसाब से आप कल जब स्टॉक ओपन हो आप ट्रेड कर सकते हो। तो 3,980 ऊपर और 3,850, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। रेंज वाइज जो टूटेगा अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ फिर जुड़ेंगे सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।